तो तफ्तीश की नई कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। वो 5वीं का छात्र है। उसे मोबाइल और गैजेट्स का शौक था, लेकिन उसने ये कभी सपने में नहीं सोचा था कि यही शौक एक दिन उसकी जान पर भारी पड़ सकता है। बुधवार को फैजाबाद से अगवा हर्ष को पुलिस ने बरामद कर लिया है। हर्ष की हालत बेहद गंभीर है, क्योंकि शिकंजे में आए आरोपियों ने न सिर्फ उसे खौफनाक यादें दी हैं, बल्कि उसके कई अंगों को धारदार हथियार से जख्मी कर दिया है। हर्ष के अपहरण का आरोप उस नाबालिग बच्चे और उसके पिता पर है, जिसके घर वो मोबाइल लौटाने गया था और उसका अपहरण कर लिया गया। ये क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं, तफ्तीश करते हैं। दोस्त बना दोस्त का किडनैपर, जल्लाद पिता पुत्र की करतूत, फिरौती के लिए बने हैवान। फैजाबाद के एक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ने को मजबूर ये वही छात्र है जिसे 24 घंटे के भीतर पुलिस ने किडनैपर्स के चंगुल से रिहा तो जरूर करा लिया, लेकिन हर्ष की हालत देखकर न सिर्फ पुलिस और परिजन सन हैं, बल्कि अपहरणकर्ताओं की करतूत और उनकी हैवानियत की हद को जानकर सब हैरान हैं। मामला अयोध्या कोतवाली के दंतधावन कुंड का है। यहाँ 5वीं कक्षा के छात्र हर्ष के किडनैपिंग का आरोप किसी और पर नहीं, बल्कि काशीराम कॉलोनी के निवासी उन बाप बेटों पर है, जिनके घर हर्ष वारदात के दिन मोबाइल फोन लौटाने गया था। और जब पुलिस ने उसे बरामद किया तो उसकी हालत बेहद नाजुक थी। मोबाइल एक लेकर के आया था, किसी दोस्त ने दिया था। उस मोबाइल को उसके पिताजी ने देखा, कहा इसको ले जाकर के वापस करो, क्यों किसी मोबाइल ले लिए। वो मोबाइल कल शाम को लेकर के गया वापस करने काशीराम कॉलोनी। वहां से वो बच्चा वापस नहीं आया। फिर फोन आया कि 5 लाख रुपए फिरौती। पुलिस का इसमें सहयोग जितना कहा जाए वो कम है। धन्यवाद की पूरी बात है, पुलिस ने पूरी भूमिका रात भर निभाई है। सीओ साहब ने पूरा जी जान लड़ा दिया है और बच्चा जो है 3 ताले के अंदर काशीराम कॉलोनी में बरामद हुआ। काफी खोजबीन के बाद पुलिस को हर्ष काशीराम कॉलोनी से घायल अवस्था में मिला। यहीं से पुलिस ने आरोपी बाप बेटे पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। दरअसल 31 दिसंबर 2004 की रात 5वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र हर्ष आचार्य का अपहरण कर लिया गया था और बच्चे को छोड़ने के बदले में अपहरणकर्ताओं ने 5 लाख रुपए फिरौती की मांग की थी। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की छानबीन बढ़ती गई, आरोपी हर्ष को लेकर जल्लाद बनते गए। पीड़ित के कई नाजुक अंगों को आरोपियों ने न सिर्फ चोट पहुंचाया, बल्कि धारदार हथियार से उसे गंभीर रूप से जख्मी भी कर दिया। हर्ष इस वक्त अस्पताल में है और आरोपी पुलिस के शिकंजे में, जिनमें से एक नाबालिग है और 10वीं का छात्र है। पता किया तो वो बच्चा उसको इन्होंने भेजा था काशीराम कॉलोनी। वो गया बच्चा और काशीराम कॉलोनी के अध्ययन पढ़ती, वहाँ गया। वहाँ पे संतोष कुमार एक अभियुक्त है, उसने उसको रोक लिया वहीं पे और वहीं से कार्रवाई कर रहा था। हम लोगों ने लग के टीम वर्क करके बच्चे को बरामद कर लिया है। बच्चा हॉस्पिटल में है और अभियुक्त दोनों गिरफ्तार हैं। जो इन्होंने अभी तक बताए हैं वो दोनों अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। अभियुक्त क्लास 10th का है, ये महाराजा इंटर कॉलेज में पढ़ता है और बच्चा भी 13 साल का हर्ष आचार्य नाम बच्चे का, ये भी नाबालिग है, दोनों नाबालिग है। पुलिस की माने तो नाबालिग आरोपी ने अपने पिता के कहने पर मोबाइल के बहाने हर्ष से मित्रता की। और फिर उसके अपहरण की साजिश रची गई। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है, लेकिन इस सनसनीखेज वारदात के सामने आने के बाद इलाके के लोग भी अपने बच्चे के शौक और उनकी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हो गए हैं। मनमीत गुप्ता, जी मीडिया, फैजाबाद। और पति की गैर मौजूदगी में दूसरे शख्स से अवैध संबंध बनाना एक महिला के लिए इस कदर महंगा पड़ा कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ गई। शादीशुदा उस महिला के सरफरे आशिक ने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन शादीशुदा महिला ने अपने छोटे बच्चों का हवाला देकर उससे इनकार कर दिया। और यही इनकार उस प्रेमी को इतना नागवार गुजरा कि उसने महिला को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। अवैध संबंध बना मौत की वजह, सिरफिरे आशिक ने उतारा मौत के घाट। शादीशुदा महिला की बेरहमी से हत्या। हाथ से काटकर हत्या कर दी। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने आरोपी से शादी करने से इनकार कर दिया था।
दरअसल 5 साल पहले गलीबापुर गांव की रहने वाली गंगाजली की शादी त्रिकोलिया के प्रहलाद से हुई थी। शादी के 1 साल बाद से ही प्रहलाद काम के सिलसिले में दिल्ली रहने लगा। पति के प्रदेश रहने की वजह से गंगाजली का ज्यादा वक्त अपने मायके में कटने लगा। इस बीच वो गलीबापुर में ड्राइवर का काम करने वाले आरोपी लल्ला के संपर्क में आ गई और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। इस बीच आरोपी गंगाजली पर 3 बच्चों को छोड़कर शादी करने का दबाव बनाने लगा, लेकिन गंगाजली उसे इनकार कर अपने पति के पास गलीबापुर रहने लगी और यही बात आरोपी को नागवार गुजरी। 12-14 को शाम को जब वो शौच करने गई थी तो कुल्हाड़ी से मार करके हत्या करके लाश कुएं में डाल दिया। मृतका के पति की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और शक की सुई टिकी आरोपी लल्ला पर। धर्मपुर तिराहा पर अभियुक्त घनश्यामपुर लल्ला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के पास से उसने जुर्म अपना कबूल किया तथा उसके कहने पर घटनास्थल के पास से ही आला कतल कुल्हाड़ी भी बरामद किया गया है और बरामद कर उसको आज न्यायालय रवाना किया जा रहा है। आरोपी कानून के शिकंजे में है, जहां अदालत अब उसके गुनाहों की सजा सुनाएगा। लेकिन इस ताजा वारदात ने एक बार फिर रिश्तों के टूटते डोर और अवैध संबंधों के खौफनाक अंजाम को जग जाहिर कर दिया है। रवि कुमार गुप्ता, जी मीडिया, बलरामपुर। और अगली खबर हरदोई से, जहां हरदोई के कोतवाली पुरवा इलाके में गुरु शिष्य परंपरा को कलंकित करते हुए एक शिक्षक ने कक्षा 4 में पढ़ने वाली छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी शिक्षक लड़की के ही घर में किराए पर रहता था और उसको ट्यूशन पढ़ाया करता था। आरोपी ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब लड़की घर में अकेली थी और उसकी मां काम के लिए बाहर गई हुई थी। मौके का फायदा उठाकर टीचर ने लड़की को अपने पास बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर कलंकित हुई गुरु शिष्य परंपरा। फिर सामने आया कलयुगी शिक्षक का पाप। नाबालिग छात्रा से दरिंदगी। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वही कलयुगी और हैवान शिक्षक है जिसने गुरु शिष्य परंपरा को तार तार किया है। इस दरिंदे शिक्षक की करतूत से इलाके के लोग भी सन्न हैं और समाज शर्मसार है। एक प्राइवेट स्कूल में संविदा पर काम करने वाले इस दरिंदे शिक्षक ने अपनी ही छात्रा की आबरू को कलंकित किया है। घटना हरदोई के लाइनपुरवा इलाके की है, जहां अपनी छात्रा के घर में किराए पर रहने वाले इस दरिंदे ने मौके का फायदा उठाकर कक्षा 4 में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा की असमत लूट ली। आरोपी ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब छात्रा घर में अकेली थी। घटना का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित की मां ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनी कमरे से, तो हमने दरवाजा खटखटाया, अंदर गए तो हमने अपनी बच्ची की ऐसी अवस्था देखी। हम उसको संभालने लगे, इतनी देर में वो भाग गया और तब से बराबर उनके घर वाले हमारे प्रेशर डाल रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कह रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और धमका रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। पीड़ित के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी और चकमा देकर फरार हुए आरोपी टीचर को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। ये प्रकरण संज्ञान में आया है, कोतवाली के संज्ञान में आया है और तत्काल इस पर कार्रवाई कराते हुए हम लोगों ने FIR दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक छात्रा के साथ दरिंदगी को अंजाम देने वाला टीचर सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, जहां कानून अब उसके गुनाहों की सजा देगा। लेकिन इस कलयुगी टीचर ने जिस तरीके से गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया है, उस रिश्ते के लिए पीड़ित के मन में सम्मान और अमानवीय हरकत को भूलना शायद ही मुमकिन हो। आनंद शुक्ला, जी मीडिया, हरदोई। अब यादव सिंह की बात करते हैं। महाघोटालेबाज यादव सिंह के काले कारनामों के एक और कच्चे चिट्ठे का खुलासा जी संगम कर रहा है और जी संगम के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिससे साफ हो जाता है कि यह महाघोटालेबाज इंजीनियर किस तरह महज कागजों पर काम करता था और कंपनियों के साथ मिलकर सरकारी पैसे की बंदरबाट करता था। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नोएडा के धनकुबेर इंजीनियर यादव सिंह के काले कारनामों के खुलासों का सिलसिला जारी है। जी संगम के हाथ महाघोटालेबाज यादव सिंह के काले कारनामों के पुख्ता दस्तावेज लगे हैं। मामला साल 2006-2007 का है। उस वक्त यादव सिंह उद्यान विभाग का इंचार्ज था।
और उद्यान विभाग ने नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे 20 रोकरी बनाने का ठेका MS महेश्वरी लैंडस्केपर कंपनी को दिया। इस काम के लिए कंपनी को पैसों का भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सड़क के किनारे कोई रोकरी बनी ही नहीं। इस ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2007 में यादव सिंह पर जब उद्यान विभाग का चार्ज था, यहाँ 20 रोकड़ी लगाने का एक टेंडर पास किया गया था, जिसकी लागत करीब 50 लाख के आसपास थी और उस रोकड़ी के अंदर 4,000 से 40,000 तक के पौधे लगाए जाने थे। टेंडर पास हुआ, बिल पास हो गया और इस टेंडर से जुड़े तमाम दस्तावेज भी जी संगम के पास मौजूद हैं, लेकिन मौके पर जब हमने मुआयना किया तो यहाँ एक भी रोकड़ी नहीं मिली। नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे एक एक रोकरी बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए सरकारी खजाने से दिया गया और कागजों में रोकरी बनकर तैयार भी हो गई। यादव सिंह के इस घोटाले की तह तक जाने के लिए जब जी संगम की टीम ने उद्यान विभाग के डायरेक्टर ओमवीर सिंह से बात करनी चाहिए, लेकिन डायरेक्टर कैमरे पर आने के लिए तैयार नहीं हुए। 2006 और 2007 के बीच में यादव सिंह की तैनाती के दौरान नोएडा एक्सप्रेसवे पर कुछ पेड़ लगाने का जो एक ठेका दिया गया था, उसकी हम लोगों के पास तमाम कॉपियां मौजूद हैं, जो टेंडर दिया गया था उस टेंडर की भी और उसके साथ साथ पेमेंट की भी, लेकिन मौके पर वहां कोई पेड़ मौजूद नहीं है, कोई रोकड़ी मौजूद नहीं है और उस दौरान यादव सिंह की यहाँ तैनाती थी। कागजों से ये भी पता चला है कि यादव सिंह ने खुद डायरेक्टर होते हुए इस घोटाले में बचने के लिए अपने साइन भी उन पेपरों पर नहीं किए हैं। यादव सिंह भ्रष्टाचार के खेल का शातिर खिलाड़ी है। सरकारी खजाने में सेंध लगाने के लिए उसने जो फॉर्मूले इजाद किए वो हैरान करते हैं। रोकड़ी के नाम पर कंपनी को ठेका दिलाया गया, लेकिन हरियाली सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गई और पैसा महाघोटालेबाजों की जेबों में चला गया। ज्यादातर रोकड़ी एक्सप्रेसवे से गायब हैं, एक थोड़े से अस्तित्व में हमें मिली, लेकिन उसकी दुर्दशा आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पैसे की बंदरबाट हुई है, किस तरीके से यादव सिंह अपने जो करीबी कंपनियां हैं उनको नई नई तकनीकों से ठेके दिया करता था, उसका खुलासा हम जी संगम पर कर रहे हैं। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। और अब दिल्ली एनसीआर के लोगों को सावधान करने वाली खबर है कि दिल्ली एनसीआर को दहलाने के लिए पाकिस्तान से 10 आतंकी नेपाल के रास्ते भारत आ चुके हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है और खबरों के मुताबिक आईबी ने गाजियाबाद पुलिस को अलर्ट किया है कि पाकिस्तान से आए इन आतंकियों के पास विस्फोटक है और वो गाजियाबाद में अपना ठिकाना बना सकते हैं। खासतौर से इनका ठिकाना कोई पॉश इलाका हो सकता है। खबर यह भी है कि ये आतंकी पहले फरीदाबाद में अपना ठिकाना ढूंढ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने गाजियाबाद का रुख किया है और इस अलर्ट के बाद जिला पुलिस सतर्क है। तो एनसीआर को दहलाने की साजिश। और नए साल के आते ही खुफिया एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ने दस्तक दे दी है गणतंत्र दिवस का आयोजन और ओबामा की इसमें भागीदारी को लेकर पहले से ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता बरत रही थी। अब एनआईए के अलर्ट के बाद चौकसी और बढ़ा दी गई है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि आतंकी खतरे के लिहाज से संवेदनशील हर स्थान की कड़ी निगरानी की जा रही है। नए साल में बड़े खतरे की आहट। खुफिया रिपोर्ट के बाद हरकत में सुरक्षा एजेंसियां। नया साल देश की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आया है। जिसके लिए सर्द मौसम में भी सुरक्षा बलों और पुलिस के जवान पसीना बहा रहे हैं। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा खास मेहमान बनने वाले हैं, जिसके बाद से ही खुफिया एजेंसियां लगातार चौकसी बरत रही हैं। जगह जगह सिक्योरिटी के इंतजामात दुरुस्त किए जा रहे हैं। वेरिफिकेशन ड्राइव पुलिस के पर्सनल्स खुद भी कर रहे हैं और प्लस आरडब्ल्यूएस की मदद से, प्लस इन गेस्ट हाउसेज और इन घरों के जो मालिकान हैं उनके माध्यम से भी हम ये वेरिफिकेशन ड्राइव कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरा, इन अलर्ट्स को देखते हुए हमने जो हमारा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है इसमें 4 QRTs हैं हमारी, जिनको प्रॉपर्ली आर्म्ड किया हुआ है, और प्लस जो हमारा यमुना एक्सप्रेसवे है जेवर टोल प्लाजा तक, वहां पे हमने 3 QRTs पुटअप की हैं। तीनों आर्म्ड QRTs हैं हमारी। और इसके अलावा जेवर टोल प्लाजा पे और वहां पे जो हॉल्ट प्लेसेस हैं उनको हमने स्ट्रेंथन किया है एक प्लाटून PAC के साथ। ये इन जनरल जो अलर्ट्स हैं 26 जनवरी को देखते हुए या जो इंसिडेंट्स हमारे नेबरिंग कंट्री में हुए हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए, उन अलर्ट्स को देखते हुए हमने ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है।
जी हां, खुफिया एजेंसियों के इस इनपुट के बाद गाजियाबाद पुलिस भी बेहद सतर्क हो चुकी है और आतंकियों की तलाश में कोर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। ये ऑपरेशन आतंकियों की तलाश में शुरू किया गया है। खुफिया एजेंसियों ने एनसीआर में विस्फोटकों के साथ आतंकियों के छिपे होने का इनपुट दिया है, जिसके बाद अभियान चलाकर आतंकियों की गर्दन तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। डीजीपी मुख्यालय से भी और आईजीएलओ महोदय के यहाँ से भी तमाम ऐसे निर्देश आए हैं कि पुलिस को काफी स्थानों पर सजग रहना है। विशेष रूप से नए वर्ष के मद्देनजर भी एसपी सिटी के नेतृत्व में गाजियाबाद पुलिस ने एक ऑपरेशन शुरू किया है। वो ऑपरेशन कॉर्डन करके एरिया को सर्च करने का है। उसमें इस बात पर जोर रखा गया है कि विशेष रूप से पब्लिक में अवेयरनेस फैलाई जाए कि एक तो वो अपने घरों में जो बिना सत्यापन के लोग आके रहने लगते हैं वो ऐसा न करें, किराएदारों का सत्यापन कराएं। और इसके साथ साथ जो दिल्ली से लगे हुए सीमावर्ती थाना क्षेत्र हैं, वहां पर भी ऐसे बहुत सारे लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है। वहां पर भी इस प्रकार के सर्च ऑपरेशन चलाए जाएंगे। गणतंत्र दिवस परेड के चीफ गेस्ट बराक ओबामा का आगरा जाने का भी कार्यक्रम है, जिसके चलते आगरा में भी चौकसी बेहद कड़ी कर दी गई है। यहाँ एसटीएफ ने मानसरोवर होटल में छापा मारकर 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इस ऑपरेशन के दौरान एसटीएफ को फायरिंग भी करनी पड़ी। बेटा आया, उसने देखा तो वो भी यही कहने लगा पापा वहाँ बहुत ज्यादा फायरिंग हो गई है। तुरंत इंस्पेक्टर साहब वगैरह पूरा पुलिस फोर्स आ गया। लोगों ने बताया कि 2 आतंकवादियों को तो पुलिस ने पकड़ लिया। फिर सूचना मिली कि एक और है कोई, फिर पुलिस ने पूरी कार्रवाई करी, देखा वाला वहाँ कुछ नहीं मिला। आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए खुफिया एजेंसियां दिन रात एक किए हुए हैं, तो वहीं इनसे मिले इनपुट के आधार पर सुरक्षा बल और पुलिस तलाशी अभियान में जुटी है। कोशिश यही है कि नए साल में दहशतगर्दों की मंशा कामयाब न हो पाए। नोएडा से अमित चौधरी, आगरा से विवेक पाठक के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया, गाजियाबाद। और अब गुनाह एक नजर। बस्ती में पुरानी रंजिश को लेकर धनपत नाम के शख्स की उसके ही दोस्तों ने शराब पिलाकर हत्या कर दी। वारदात बस्ती थाना क्षेत्र के लखनौरा गांव की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर में एक शख्स पर अपनी ही बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़ित के मुताबिक आरोपी डरा धमकाकर करीब 1 महीने तक उससे दरिंदगी करता रहा। हैरानी की इस बात की है कि पीड़ित की मां ने भी इज्जत का वास्ता देकर उसे चुप रहने को कहा और आरोपी का साहस बढ़ता गया। गोरखपुर जीआरपी पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी जहर खुरानी गिरोह का सदस्य है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के पास से 200 ग्राम नशीला पदार्थ, एक चोरी का ट्रॉली बैग, 14 मोबाइल फोन और एक बोलेरो के साथ साथ 21,000 रुपए भी बरामद किए हैं। कासगंज पुलिस ने 5,000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा है। बदमाश एटा से फरार चल रहा था और एटा पुलिस ने ही इस पर 5,000 का इनाम घोषित कर रखा था। नए साल की शुरुआत पर अलीगढ़ पुलिस ने एक अनूठी पहल की है। एसपी सिटी के कार्यालय पर जिले के आधा दर्जन अपराधियों को जुर्म का रास्ता छुड़ाने के लिए शपथ दिलवाई गई। एसपी ने सामने अपराधियों ने शपथ ली और कहा कि वो भटकाव में जराइम का रास्ता चुनने वालों को भी सही राह पर लौटने में मददगार साबित होंगे। मैनपुरी कोतवाली थाना क्षेत्र के एक तालाब से पुलिस ने एक नवजात बच्चे का शव बरामद किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। एटा में दवा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दवा कारोबारी हरिंद्र अपने भाई के साथ दुकान बंद कर घर लौट रहा था। इसी दौरान नेशनल हाईवे नंबर 91 पर बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोली मार दी। गोली लगने से कारोबारी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। औरैया कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के राहतपुर में बीते दिनों हुई युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। हत्या करने का कारण बहुत ही छोटी रंजिश को बताया गया है।